अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? चैंपियंस कप अपने इख्तितामी सेशन में दाखिल हो चुका है। इतवार को फाइनल होगा। क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं और कुछ टीमों की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और कुछ टीमें मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि इस कप को देखते हुए हम आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेंगे और टीम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम सिलेक्ट की गई, जो स्क्वाड सामने आया है, उस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। खासतौर पर वो लड़के जिन्होंने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया, जिनमें कामरान गुलाम शामिल हैं। इसी तरह से बॉलिंग में मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं और जहांदाद खान ने बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस दी हैं और इन लड़कों को इस टूर्नामेंट में उस तरह से जगह नहीं दी गई, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उस हवाले से शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है जब आप ये कहते हैं कि आपने चैंपियंस कप को सामने रखते हुए आगे की हिकमत अमली तैयार करनी है, इस बुनियाद पर टीम बनानी है, इस बुनियाद पर हमने कैप्टनसी के फैसले करने हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके साथ क्या सलूक किया गया है? क्या इस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे? जरूर सवाल उठाएंगे और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं। चैंपियंस कप फैसलाबाद में जारी है और अपने आखिरी सेशन की तरफ वो बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इस कप को? अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको नजर आई? आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? देखिए, मैं पहले भी अपने कह चुका हूं कि खेलनी आपने टेस्ट क्रिकेट है और करवा आप वनडे रहे हैं, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी की आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। टीम आपकी टेस्ट मैच में हार रही है, आपको आपका जो फर्स्ट क्लास होनी थी वो आपने नहीं कराई, ठीक है। आगे फिर आपने क्योंकि हारे आप बांग्लादेश से, तो इस वजह से आपने कहा कि हम ये मेंटोर ले आए साथ और साथ ही चैंपियन कप करा दिया आपने कि ये यहाँ से हम जी हमारे पास जो लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है डोमेस्टिक में, जो हमारे पास टैलेंट है अंडर 19 से, वो सारा इन्होंने मिक्स किया, ठीक है। और एक डाटाबेस पे उन्होंने कहा कि हमारे डाटाबेस में ये सब हमने किया, तो इस वजह से हमने सिलेक्शन भी कर दी है। आपने टीमें बना ली है, ठीक है, सारा कुछ आपके सामने है। आप देखेंगे इन द एंड आपने वही टीम सिलेक्ट की है ना जो आपके बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। आप की मोस्टली टीम वही है, एक दो चेंजेस है ना, नमान आ गया और या वो ये हरारा आ गया, तो और तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आई। तो चैंपियन कराने से आपको क्या मिला? जिन्होंने कामरान गुलाम ने परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हसनैन ने, जहांदाद ने, जो फॉर्म किया। तो जब आप कहते हैं कि जी हमारे ये टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि हम इसमें जो परफॉर्म करेगा हम उसको टीम में लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने यही अनाउंस किया ना, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी बिल्कुल, जो भी इन्होंने किया, बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप अपने बयानात से ही हट रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्म किया आप उनको टीम में नहीं लेकर आए, तो ये एक बंदा जो पहले आपके पास से आ गया, जो पहले ही आपका जो स्क्वाड में शामिल है कामरान गुलाम, उसको आपने फिर बाहर निकाल दिया। उसने परफॉर्म किया, अब इसमें भी परफॉर्म किया चैंपियन कप में। हाँ। तो आई थिंक हसनैन आपके पास मिला है, आपके पास तो फास्ट बॉलिंग में वही लड़के। अताउर रहमान साहब, हम हसनैन पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि जैसन गिलेस्पी ये कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम आपको घर में हराकर चली गई और 2 टेस्ट मैचेस हराए, व्हाइट वॉश किया, उसके बाद भी आप उन्हीं लड़कों को खिलाते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपने कोचेस की मान रहा है और कोचेस कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी कोई फैसला नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए वो जल्दबाजी में फैसला क्योंकि आपने उनको अपॉइंट किया, आपने उनसे काम लेना है, आपने उनसे काम लेना है। तो मेरे ख्याल में कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में तो आपने चैंपियंस कप के दौरान ही टीम अनाउंस कर दी। हाँ। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो फाइनल भी नहीं हुआ,
ठीक है, एक मेंटोर आपका सरफराज, वो कभी कप्तानी के लिए पीछे पड़ जाता है, कभी कहता मुझे मेंटोर बनना है, कभी कहता मुझे खिला नहीं रहे, तो उसका भी पता नहीं चलता, और फिर वो स्क्वाड का हिस्सा है। ठीक है, तो जब आपने मेंटोर लगाए हैं तो सारे टेस्ट प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर आपने लगाया है ना, तो वहां भी अगर रिटायर्ड प्लेयर, वो तो करंट खेल रहा है। ठीक है, उसने तो लोगों को बना दिया पागल कि जनाब आप करना चाहते हैं। देखिए, जब सरफराज के बारे में आप सब कहते थे उसको कप्तान होना चाहिए, जब कप्तान ही खुद के मैच ना खेले और मंटोर ये क्रिकेट बोर्ड को क्या नहीं सकता सर, मैंने खेलना है, मैंने कप्तानी करनी है और मैं परफॉर्म करना है, तो मैं आपके लिए कैप्टनसी के कैंडिडेट में मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो ये बात थी ना, उसको तो खुद पता नहीं चल रहा। बाकी अब आ जाता हूँ फास्ट बॉलिंग पे, मोहम्मद हसैन आपको मिला है। अता साहब, हसनैन के कुछ स्टैट्स हैं, उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के कुछ स्टैट्स हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं कि मोहम्मद हसनैन ने इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उस हवाले से उनको स्पेस नहीं दी गई, उनको जगह नहीं दी गई। हसनैन के अगर स्टैट्स देखें, 5 मैचेस में 45 ओवर्स करवाए हैं, विकेट है उनकी 14 और एवरेज है उनकी 16 की, और इसी तरह से इकॉनमी है 5.26, यानी कि 14 विकेटें हासिल की इस टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा मोहम्मद हसनैन ने विकेटें हासिल की हैं। सिर्फ 5 मैचेस की उसकी ये परफॉर्मेंस है। अताउर रहमान साहब, इसके बावजूद मोहम्मद हसनैन की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद उसका नाम तक नहीं लिया गया किसी जगह पर। आप देखें यही वो मौका होता है कि जहां आपने अपने प्लेयर को लाना होता है। जब उसने परफॉर्म किया, आपको पता कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो जब आप टेस्ट मैच कर रहे हैं, आपके यही फास्ट बॉलर है ना, पिछले कई टेस्ट मैच खेले हैं बांग्लादेश, चलो दूर ना जाओ, बांग्लादेश के खिलाफ यही शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ठीक है, वो क्या था, खुरम शहजाद था, वो क्या आप इस्तेमाल यही खेले हैं ना आपके पास, बिल्कुल यही आपके प्ले बॉलिंग थी, तो यही बॉलिंग आपने फिर रख दिया। इन्हीं पे आप क्रिटिसाइज करते हैं पहले कि जनाब इनमें स्टैमिना नहीं है, क्या 15 महीने में 2 महीने में स्टैमिना आ जाता? क्या इन्होंने आपको पता नहीं है कि इनका पहला स्पेल कैसे होता है और सेकंड स्पेल में ये कैसे आते हैं? पहले स्पेल में 45 पे करते हैं, दूसरे स्पेल में 120 पे आए होते हैं। ये तो अपनी में, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी जो फिटनेस है ना, वो टेस्ट लेवल की नहीं है, तो इनको ढूंढने चाहिए थे वो जिनकी फिटनेस से भी ठीक हो, जो लंबी बॉलिंग कर सकते हो। तो आई थिंक कि ये चीजें जो है ना वो लैक कर रही हैं। ठीक है, तो इसको हसनैन को लाजमी रखना चाहिए था कि इसको, क्योंकि वो लंबी बॉलिंग करता रहा फर्स्ट क्लास में भी। आई थिंक कि ये चीजें, आमर जमाल है, 33 साल का है वो, उसका फ्यूचर आप देख रहे हैं। 30 साल बाद तो वैसे फास्ट बॉलिंग का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, 37 ईयर का आप बता रहे हैं कि हम यंगस्टर की टीम बनाना चाह रहे हैं, रख आप ओल्डेस्ट मैन रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप देखें ना, उन्हीं के कोलो फेल में तो राज आ जाता है। यहाँ तो पहले अनाउंसमेंट ना करें, यहाँ पे पहले ये ना करे कि जी हम यंग टीम बना रहे हैं, उन्हें कहा जी जो बेहतर है हम वो टीम में रखेंगे। ठीक है, आप ये जो कोचेज है, गैरी कर्स्टन है या गिलेस्पी है, ये तो बाहर के लोग हैं, इनको जो आप फीड करेंगे उन्होंने वही करना है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेने आएंगे, वो क्या जाकर इस तरह से तो अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही उन प्लेयर्स को मायूस कर रहा है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे कि वो प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपनी जान लड़ाए और बेस्ट दे अपना, उसके बावजूद आप उसको मौका नहीं देते, तो प्लेयर्स मायूस हो रहे हैं, और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन कर्ता धर्ता पर ही फिर आयद होती है ना, जो ये कहते हैं कि जी हम तो मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अब जब आपने ड्यूरिंग द मैच आपने टूर्नामेंट एक कराया, आपने चैंपियन कप, उसमें अभी फाइनल सेमीफाइनल भी नहीं हुआ, तो आपने टीम अनाउंस कर दी और कई पर छोड़ के कैंप में चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो इससे लड़के डिसाइड हुए हैं, क्यों नहीं हुए? जिन्होंने परफॉर्म किया था वो है ही नहीं बीच में, इरफान नियाजी है, मुबस्सर है, और भी कामरान गुलाम, ये मेहरान है स्पिनर। जब आपको ये मिल रहे हैं, आपको यंग मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं खिला रहे? यही फ्यूचर बनेंगे ना आपका।
एक तरफ आप कहते हैं कि हम यंगस्टरों को खिलाना चाहते हैं, हम यंग टीम बनाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो भी बातें करते हैं कि इन राइट डायरेक्शन में हो। सर हमारे साथ थे डायरेक्टर चैंपियंस कप नदीम खान साहब, हमारे साथ गुज़िश्ता प्रोग्रामों में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि जी हम तो नए टैलेंट की तलाश में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस कप और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंग्लैंड सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स और बॉलर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला उनको कंसीडर नहीं किया गया है। और बाद में कहा जा रहा है कि कामरान गुलाम का नाम अब रिजर्व में रखा गया है, लेकिन क्यों? वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहा था, सारा कुछ कर रहा था, इसके बावजूद उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती क्यों की गई है? इस तरह से तो वो प्लेयर्स मायूस हो जाते हैं। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। अच्छा अताउर रहमान साहब, फखर जमान की जानिब से अभी एक इजलास हुआ है पीसीबी का, उसमें चेयरमैन पीसीबी वीडियो लिंक पर मौजूद थे, तो उसमें फखर जमान ने कहा कि चेयरमैन साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जरा देख लें। तो इसका मतलब है कि फखर जमान जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं चेयरमैन पीसीबी के जो आसपास लोग हैं उनको जो एडवाइस करते हैं, जो उनके मुशीर और वजीर हैं, वो ठीक से मामलात को चला नहीं पा रहे और गलत एडवाइस करते हैं, इस वजह से उनको बोलना पड़ा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि फखर की क्या थिंकिंग है, मैं उसके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन चेयरमैन साहब के फैसले हैं, उन्होंने क्रिकेटरों के हवाले क्रिकेट की है। आप देखिए, आपके पास जो वकार भाई हैं, शाह मलिक है, और भी नदीम खान है, आपकी क्रिकेट को देख रहे हैं, खुरम नियाजी साहब है, ठीक, उन्होंने क्रिकेटरों के हवाले की है सारी क्रिकेट। मोहम्मद यूसुफ है, ठीक है, तो यही लोग हैं जो पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, इन्होंने बेहतरीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने, मोहसिन नकवी का कोई कसूर नहीं है, फिर ये क्रिकेटरों का कसूर है कि उन्होंने आपको हर चीज मुहैया की है जो आपने चाहिए है, ठीक है, तो फिर आप क्रिकेटर के साथ जाती करें तो वो बेइंसाफी है, तो वो की बात नहीं है। तो आई थिंक कि इन क्रिकेटरों को पर्सनली होना चाहिए, जो क्रिकेट की बेहतरी है ना वहां पे इनको, जो आपको भी पता है, इन्होंने क्रिकेट के लिए जो सीधी सी बात है, एक प्लेयर अगर आपने एक रखा है कि ये चैंपियन कप है, इसमें जो परफॉर्म करेगा हम उसको टीम में लेकर है, सिंपल थ्योरी है। तो थ्योरी में ये अगर जिन्होंने परफॉर्म किया उनको टीम में लेकर आए, जिनको मिडिल ऑर्डर में जगह मत दिया या फास्ट बॉलिंग में जगह मत दिया, उनको वहां रखे टीम में, ठीक है। आप पहले कौन सा जीत रहे हैं, ठीक है, इसी तो आप आ गए है ना, जीतो आप रहे नहीं। तो आई थिंक कि इनके साथ ये है कि यंगस्टर जरा जान मारेंगे, ये फ्यूचर बन सकते हैं पाकिस्तान का। तो मेरा कहने का मकसद ये है, फखर जमान के बारे में ये है कि वो अपने उसने भी इस तरह की परफॉर्मेंस चैंपियन कप में नहीं की जिस तरह की तो रही थी, क्योंकि उनको भी पता चल गया थोड़ा सा कि आई थिंक के वनडे में या चैंपियन ट्रॉफी में मेरा कोई चांस नहीं बन रहा। तो क्योंकि बात तो होनी है परफॉर्मेंस से, तो जिन परफॉर्मेंस से आपको सेलेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि जो परफॉर्मेंस भी दे रहा है वही बाहर है, जो नहीं भी दे रहा वो भी बाहर है। ये चीज ये अजीब सा तमाशा लगा हुआ है एक तरह से, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं ना अताउर रहमान साहब, वो भी बहुत मायूस हो रहे हैं कि आखिर हम किस गली में जा रहे हैं। देखिए, हमारे सारे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह सारे हैं, वो क्रिकेट के उनके पास देखें, जो उनके पास टैलेंट था वो उन्होंने दस्तयाब कर दिया, क्योंकि बाद डोमेस्टिक में भी ये पूछते हैं कि जी हमें क्यों नहीं खिलाया गया, हमने परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने वही डाटा बीच में डाल दिया, उन लड़कों में खिला दिया। तो फिर आई थिंक के जो अवेलेबल थे वो उन्होंने कर दिया, लेकिन बात ये है, मैं यही कहता हूं कि इनको टैलेंट आइडेंटिफाइड टीम बनानी चाहिए, जो इनको टैलेंट ढूंढ कर ला के दे, जो बेटी वाला एक टीम हो, सही कह रहे हैं टैलेंट को करे। तो आपने हर टीम बना दी है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक टैलेंट हंट की टीम बनाएं और फिर एक देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कि कौन सा टैलेंट लेकर, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना पिछले 4-5 साल से,
वो महसूस क्रिकेट थी, वो 6 टीमों में थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टैलेंट हमारा जाया हो गया। अब आप डिपार्टमेंट खुले हैं, क्रिकेट हो रही है, अगले कुछ जब आपका फर्स्ट क्लास होगा ना तो 6 महीने बाद आपको नजर आ जाएंगे कोई प्लेयर कोई डिपार्टमेंट में जिन्होंने परफॉर्म किया तो वो नजर आ जाते। पहले होता था कि स्कूल से बच्चा फिनिश करता था तो कॉलेज में आ जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी में खेल लेता था, वहां से जो परफॉर्मेंस देता उनको बैंक ले लेता था, तो बैंक उनकी एकेडमी होती थी, वो बड़े प्लेयरों के साथ खेल के फिर जो अच्छा होता था ऊपर निकल जाता था। हम भी ऐसे, तो आई थिंक कि ये लैक कर रही है हमें ये चीजें। तो आई थिंक आपने अच्छी एक सजेशन दी है कि एक टैलेंट हंट टीम भी बनानी चाहिए जो नए टैलेंट को तलाश करे, ये बहुत जबरदस्त किस्म की आपकी तजवीज़ है। अच्छा सर, बाबर आजम और शान मसूद से मुतल्लिक यही फैसला किया गया कि अभी तक उनको ही कप्तान बरकरार रखा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबर ग्रेट कप्तान, ग्रेट प्लेयर भी है, ग्रेट कप्तान भी, उसने कप्तानी की है। वो अंडर 16 से भी कप्तान था, अंडर 16 में मैंने उसको सिलेक्ट किया था, उसको कप्तान भी बनाया, ठीक है जी। अंडर 19 में कप्तान था, अंडर 21 में भी वो कप्तान था, फिर पाकिस्तान टीम का भी 4 साल से कप्तान है। तो उसके साथ जब उतारा गया तो उसके साथ भी ज्यादती हुई थी, जब शहीन को उतारा गया तो शहीन के साथ भी ज्यादती हुई। तो ये शान मसूद को बनाया गया, ये भी एक ज्यादती है। ज्यादती क्यों? आप देखें कि शान मसूद की टीम में जगह नहीं, जिस प्लेयर की एवरेज 27 की या 25-26 की हो, उसकी क्या परफॉर्मेंस, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लेना। जो खिलाफ नहीं कर सका तो उसने कहाँ करने हैं, क्या इंग्लैंड के खिलाफ करेगा? आई थिंक कि उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन हमने उनको कप्तान बनाया हुआ। तो आई थिंक इनको सोचना यही था, रिजवान आपके पास ऑप्शन था या टेस्ट मैचेस में सरफराज था, लेकिन वो अपनी ही गलतियों पर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार देता है, ठीक है। उसको खुद ही पता नहीं चल रहा, कंफ्यूज इतना हो चुका है कि मैंने खेलना है कि मेंटोर बनना का कप्तान मुझे बनाए। तो ये मेरे ख्याल में सरफराज के लिए ठीक नहीं है। शान का मैं आ जाता हूँ, शान का तो मैं क्या चुका हूँ कि उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती तो वो कप्तान है। तो वो कप्तान भी ऐसा है, देखिए कप्तान होता है एक जैसे इमरान खान था, जुएद भाई थे, ठीक है, धोनी थे, गंगुली थे, वो अपने प्लेयरों को सपोर्ट करते थे, वो फैशन कमेटी के साथ जाके अपने प्लेयर को दिलवाते थे और प्लेयरों को सपोर्ट करके उनसे परफॉर्मेंस लेते। ये तो खूब कॉमन नहीं है, और ये सेलेक्टरों से बात भी नहीं करता कि मुझे ये टीम चाहिए। तो मैं तो एडवाइस यही देता हूँ कि बाबर आजम भी अगर कप्तान है ना, तो उसको भी ये, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी तो उससे हम काफी डिसहार्ट हो गए थे, लेकिन वो ये था कि उसमें ग्रुप बंदियां थी, वो ग्रुप बंदियां खत्म होनी चाहिए, खत्म कर दी जाएगी। इसको पावरफुल कप्तान आना चाहिए बाबर आजम को। अच्छा, अभी जो चैंपियंस कप हुआ इसमें भी 5 कैप्टन मौजूद थे, कौन सा कप्तान ऐसा था जिसने आपको मुतासिर किया और आपको लगा कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है? कोई ऐसा कप्तान है जिससे आप थोड़ा मुतासिर हुए हो इन 5 में? नहीं, देखिए आपका रिजवान ही था, इस पर बात कर लेता हूँ। आपके पास एक टीम में मोहम्मद आरस, शान मसूद और बाबर आजम, ठीक है, इनको बैठा कर श्याम मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हम इस कप्तान को ग्रूम कर रहे हैं। भाई आपके तो ये दो जो लेफ्ट बैठे राइट बैठे हैं, ये 2 कप्तान तो पहले कप्तानी सीख रहे हैं, कह रहे हैं हम को ग्रूम करना, उनके सामने लाकर एक और जूनियर को बैठा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि एक जूनियर प्लेयर उसकी टीम में जगह नहीं है, उसको कप्तान बनाने के लिए चले हुए हैं, उसकी टीम में जगह नहीं बनती, ठीक है, तो उसको कप्तान बना रहे हैं, फ्यूचर का कप्तान है। ये चीजें जो है ना क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। आप बाबर को कप्तान बनाते, शान मसूद को भी बनाते, रिजवान को था ही, एक 2 और शान साउथ स्कीर था, या उसको बना देते ये सलमान आगा को। ये फ्यूचर है जो आगे चल सकते हैं, ठीक, मयूब है। तो आई थिंक कि इनको लड़कों पे कंसंट्रेट करनी चाहिए थी। तो आई थिंक कि ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे लैक हुई हैं, तो हो सकता है कि ये आइडेंटिफाई कर दिया कि आइंदा ऐसे कामों से जरा परहेज करेंगे। अच्छा, इस कप में एक और चीज भी देखने में आई कि वही प्लेयर जो 5-7 साल से टीम के साथ खेल रहे थे, इन आउट भी होते रहे और मुसलसल भी खेलते रहे,
उन्हीं को इस कप में खिला दिया गया। ये बेहतर ना होता कि बिल्कुल यंग टैलेंट जो नए लड़के थे, हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, उनको हम खिलाते टूर्नामेंट पूरे का पूरा, इन सबको रेस्ट देते इसमें? देखिए ये चीज नहीं है, क्योंकि ये सब आउट ऑफ फॉर्म थे। ठीक है, जब आउट ऑफ होते हैं ना, सारी आपकी पूरी की पूरी टीम देख ले कि आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, तो उन्होंने यही किया कि यार चलो मैच प्रैक्टिस भी होगी, या चलो जीत इनको नजर आएगा, लेकिन इनको दिन के टाइम कराने चाहिए थे मैच, क्योंकि खेलनी रेड क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट। ठीक है, हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं कि आपका कप्तान ही है शाह मसूद, फिर उस पर मैं आ जाता हूँ, वो कहता है 4 महीने से हमने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। ठीक, तो आप खेल रहे हैं आप टेस्ट क्रिकेट और खिलवा रहे हैं व्हाइट बॉल से, तो ये भी बड़ा फर्क था। ठीक है, आप दिन की रोशनी में मैच कराते, रेड बॉल से मैच कराते, ताकि इनको गेंद भी सही तरह नजर आता। ठीक है, तो आई थिंक के और फास्ट बॉलरों से भी आपने कौन सा देखा कोई फास्ट बॉलर के जिसने 10 ओवर कंसेक्टिव किए हो? वो कोई नहीं आपको मिलेगा। माजी में आपके पास हर कोई 90s में जब हम क्रिकेट खेली है ना हमने, तो आपके पास हर बॉलर वो होता था कि जो 10-15 ओवर का लगातार स्पेल कर जाता था। तो अब हमारे जो फास्ट बॉलर है ये सिर्फ T20 पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि इनके लंबी बॉलिंग का इनमें स्टेमिना नहीं है। जब ये टेस्ट मैच में जाते हैं तो वहां पे फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये हम आप देखें कि बुमराह जो है वो हर किस्म के क्रिकेट खेलता है। ठीक है, आता है। ठीक है, उसने धोनी कहा कि हाँ मुझे इतनी इंजरी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया उसको खिला के रेस्ट दिलाता है। हम इनको बचा के रखते हैं, इनको खिलाते नहीं है, इनको बचा के रखते हैं कि ये अनफिट ना हो जाए। भाई इनसे हमने काम लेना है, इनसे बॉलिंग करानी है, इनको अनफिट होना है तो इनका मसला है। सही कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात की आपने। अताउर रहमान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। बात की है पाकिस्तान क्रिकेट पर, और पाकिस्तान क्रिकेट के इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्यों चैंपियंस कप के परफॉर्मर को उसके अंदर जगह नहीं दी गई? इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।